बाबा रामदेव से लेकर योगी मोदी तक, बॉलीवुड स्टार से लेकर आम जनों तक, भारत से लेकर विदेशों तक शरीर को हेल्दी रखने के लिए योग आज तकरीबन पूरी दुनिया में दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कई तो योग गुरु बनकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। स्कूलों कॉलेजों तक में हफ्ते में एक आध बार योग क्लास जरूर होती है। योग गुरुओं की नियुक्ति होती है। आधुनिक युग में योग का महत्व काफी बढ़ गया, लेकिन योग कला कोई 2-4 दशकों की बात नहीं, बल्कि प्राचीन काल से भारत में योग किया जाता है। योग की उत्पत्ति भारत में ही हुई। भारत में योग को एक सांस्कृतिक आशीर्वाद कहा गया। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युज से हुई, जिसका मतलब है जुड़ना या फिर एकजुट होना। आज विश्व योग दिवस के मौके पर हम आपको बता रहे हैं प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत और पूरी दुनिया में योग का सफर कैसा रहा। हालांकि योग का पूरा इतिहास केवल एक वीडियो में समा पाना नामुमकिन है, लेकिन योग के इतिहास की मुख्य बातें हम आपको बताएंगे। युगों से योग। आप ये सुनकर चकित हो उठेंगे कि ब्रह्मांड के सबसे पहले योगी भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव को योगी या फिर आदि योगी भी कहा जाता है। यौगिक विद्याओं की किताबों में ऐसा लिखा गया, जिसमें बताया गया कि भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को योग सिखाया। योग सीखने के बाद भगवान शिव के 7 शिष्य योग ज्ञान को फैलाने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थे। हालांकि योग विद्या के शुरू होने की तारीख का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले उत्तर भारत में योग की शुरुआत हुई। प्राचीन काल से अब तक योग का इतिहास। पूर्व वैदिक काल। 2700 ईसा पूर्व की सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करते लोगों की मोहरें और जीवाश्म पाए गए। वैदिक काल। योग शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया, जो 1500 ईसा पूर्व का है। ग्रंथ में मुख्य रूप से अनुष्ठानों, मंत्रों और गीतों का उल्लेख है। अर्थवेद में तकरीबन 900 ईसा पूर्व में सांस को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया गया। पूर्व शास्त्रीय काल। योग के इतिहास में 2000 साल की अवधि उपनिषदों से भरी हुई है, जो बताते हैं कि शरीर और मन कैसे काम करते हैं। 108 लिखित दस्तावेजों में से 20 योग उपनिषद थे, जिनमें योग को कर्म योग और ज्ञान योग में बांटा गया। शास्त्रीय काल। योग का शास्त्रीय काल 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक चला। इस अवधि में योग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में शामिल हुआ। उत्तर शास्त्रीय काल। उत्तर शास्त्रीय काल 1700 ईस्वी तक चला। इसी काल में आचार्य त्रय आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, मीराबाई और पुरंदरदास जैसे योगियों के नाम प्रसिद्ध हुए। आधुनिक काल। 1700 ईसा पूर्व से अब तक का काल, यानी कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक काल में योग का प्रचार करने वाले प्रमुख योगियों में से एक रहे। इसके साथ ही रमण, महर्षि रामकृष्ण परमहंस, BKS अयंगर, के पट्टाभी जोइस, परमहंस योगानंद और विवेकानंद ने हठ योग, वेदांत योग और भक्ति योग के प्रसार को और भी लोकप्रिय बनाया। वहीं जनक महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने राजयोग के जरिए योग का मतलब और इसका सही उद्देश्य बताया। वहीं योग सूत्र पर वेद व्यास की तरफ से पहली टिप्पणी शास्त्रीय काल में की गई। उन्होंने योग दर्शन और सांख्य दर्शन के बीच गहरे संबंधों को उजागर किया। आज हम जिस नट नृत्य और मार्शल आर्ट के बारे में जानते हैं, वे योग से ही लिया गया। हालांकि आज के कई ऋषि ये कहते हैं कि आधुनिक काल में योग के मूल स्वरूप और अर्थ को खत्म कर दिया गया। अब इसे केवल शरीर को फिट रखने का साधन माना जाता है। फिर भी खुशी इस बात की है कि भारत में जन्मे इस प्राचीन ज्ञान को लोग आज भी अपनाए हुए हैं। ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। योग की प्रसिद्धि ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। योग के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी टिप्पणी जरूर करें।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.